बिहार में आज पहले चरण के लिए वोटिंग है। पहले चरण में 71 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मैदान में 166 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। 2 करोड़ 15 लाख मतदान करने वाले लोग हैं। पहले चरण के रण में नीतीश के 8 दिग्गज मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही, जहां पे आज पहले चरण का चुनाव है। 71 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 1066 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज करेंगे मतदाता। 2 करोड़ 15 लाख लोग आज वोट करने वाले हैं और कोरोना काल में तमाम सावधानियां बरती जाएंगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ठीक 40 मिनट बाद, 30 मिनट बाद वोटिंग का काम शुरू हो जाएगा और पोलिंग बूथों पर किस तरह से तैयारियां हो रही हैं उसकी तस्वीर आपको इंडिया न्यूज दिखा रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जाएगा। तमाम तरह के सैनिटाइजर्स, ग्लव्स भी पोलिंग बूथ पर रखवाए गए हैं ताकि किसी को भी इंफेक्शन न हो। मतदान से ठीक पहले की तैयारियों की तस्वीरें आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज के टीवी स्क्रीन पर। और अब से कुछ ही देर बाद 71 सीटों के लिए बिहार मतदान करने वाला है। नीतीश कुमार के 8 दिग्गज मंत्रियों की किस्मत आज दांव पे लगी है। कुल पोलिंग बूथ 31,371 पोलिंग बूथ हैं जिन पर मतदाता आज वोट करने वाले हैं। सभी बूथों पर सैनिटाइजर होंगे, बूथों पर मास्क भी उपलब्ध होंगे, हाथ धोने के लिए साबुन और पानी भी मौजूद होगा। कृष्ण कन्हैया लाल। देख सकते हैं आप तैयारियों की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज 71 सीटों के लिए बिहार के लोग मतदान करने वाले हैं। 166 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पे लगी है और नीतीश कुमार के 8 दिग्गज मंत्री हैं जिनकी किस्मत भी आज फैसला हो जाएगा। बिहार विधानसभा चुनावों के पहले चरण के लिए 16 जिलों की 71 सीटों पर वोटिंग होगी और इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। सभी पोलिंग बूथों पर सैनिटाइजर होंगे, बूथों पर मास्क भी उपलब्ध कराए जाएंगे। हाथ धोने के लिए साबुत पानी की व्यवस्था होगी। 1950 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था है। दिव्यांग वोटर को घर से लाने ले जाने की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। पहले चरण की वोटिंग में नीतीश सरकार के 8 मंत्रियों के भाग्य का फैसला होना है। इस चरण में जिन मंत्रियों के भाग्य का फैसला होना है उनमें जहानाबाद से शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा, गया टाउन से कृषि मंत्री प्रेम कुमार, जमालपुर से ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार, दिनारा से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जय कुमार सिंह, बांका से राजस्व मंत्री राम नारायण मंडल, लखीसराय से श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा, चैनपुर से खनन मंत्री ब्रजकिशोर बिंद और राजपुर से परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला शामिल हैं। पहले चरण के चुनाव में लालू यादव की पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल के 42 जबकि सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के 35 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसके अलावा भाजपा के 29, कांग्रेस के 21, माले के 8, हम के 6 और वीआईपी का 1 प्रत्याशी इस चरण में जोर आजमाइश करेंगे। आरएलएसपी के 43, एलजेपी के 42 और बीएसपी के 27 उम्मीदवार भी मैदान में हैं। पहले चरण की वोटिंग वाले इन 71 सीटों में से सभी आरजेडी का 25 सीटों पर कब्जा है जबकि 23 सीटों पर जेडीयू काबिज है। 13, कांग्रेस के पास 8, जीतन राम मांझी की हम के पास 1 और माले के पास 1 सीट है। बिहार में विधानसभा की 243 सीटों के लिए 3 चरणों में चुनाव होना है। पहले चरण में 71 सीटों पर, दूसरे चरण के लिए 3 नवंबर को 94 सीटों पर और तीसरे चरण के लिए 7 नवंबर को 78 सीटों के लिए मतदान होगा। नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। पटना से शुभ्रा सुमन के साथ अमित सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। चिराग पासवान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है जिसमें चिराग अपने पिता की तस्वीर के आगे खड़े हैं। इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स कई तरह की बातें कर रहे हैं। इन सबके बीच चिराग पासवान सामने आए और उन्होंने वीडियो को लेकर अपनी सफाई दी। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज चुनाव प्रचार समाप्त करके अभी जैसे ही मैं घर आया तो मुझे ये एक लेटर मिला जो जनता दल यूनाइटेड के नेताओं द्वारा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा कुछ मीडिया हाउसेस को भेजा गया है, जिसमें मेरे बारे में जानकारी दी गई है कि मैं किस तरीके से अपने पिताजी की तस्वीर के सामने खड़ा होकर मुस्कुरा रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ। और इन शॉर्ट ये कि मैं पिताजी के निधन का ना मुझे कोई दुख है ना उनके जाने का मुझे कोई गम है। मैं ताज्जुब करता हूँ कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपनी हार से इतने ज़्यादा विचलित हो गए हैं, इतने ज़्यादा बौखला गए हैं कि वो एक बेटा जिसके पिता को भी गए हुए 20 दिन भी नहीं हुए हैं उसके बारे में इस तरीके के वीडियो रिलीज कर रहे हैं और इस तरीके का लिखित नैरेटिव सेट कर रहे हैं। ये लिख के मीडिया हाउसेस को दिया गया और कुछ मीडिया हाउसेस जो उनके संरक्षण पर चलते हैं वो इसको चला भी रहे हैं।
अपने चैनल्स पर, और लिखित रूप में इसमें दिया गया है कि 2 दिन पहले पिता का निधन हुआ और वो देखिए पिता के मुस्कुरा रहे हैं, ना चेहरे पर कोई शिकन ना कोई गम। पिता की मौत के बाद मुझे प्रमाण देने की ज़रूरत है, या किसी को भी प्रमाण देने की ज़रूरत होती है। मतलब राजनीति को हम इतने छोटे स्तर पर ले आते हैं कि अभी कुछ दिन नहीं हुए पापा को गए हुए, और मुझे ये नीतीश कुमार जी को प्रमाणित करना है कि उनके जाने का मुझे कितना गम है, कितना दुख है। हाँ, एक शूटिंग चल रही थी, मैं काम कर रहा था। क्यों? क्योंकि 13 दिन तक बिहार में जिस तरीके की परंपराएं होती हैं, पापा का जो श्राद्ध का कार्यक्रम था 13 दिन तक मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता था, और वो दौरान ऐसा था जब मैं सिर्फ डिजिटली ही मैं कैंपेन कर सकता था, क्योंकि बाकी सारी पार्टियां, पापा एक ऐसे समय पर मुझे छोड़ के गए जब चुनाव सर पर था, तो उस वक्त सारी पार्टियां चुनाव में उतरी हुई थी, और मेरे लिए मैं उस कहीं पीछे नहीं रहूं, तो इसलिए मैं डिजिटली मैं अपना चुनाव प्रचार कर रहा था। उसमें अगर आप देखेंगे मेरे हाथ में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट है, और जो मैंने पापा के साथ ही बनाया, और इसीलिए मैं चाहता था कि उनकी तस्वीर के साथ मैं उस विजन डॉक्यूमेंट को मैं डिजिटली भी मैं लॉन्च करूँ। उसको लेकर हम लोग शूट कर रहे थे, और इस तरीके के शूट रोज़ होते हैं, रोज़ कोई ना कोई मीडिया चैनल्स मीडिया हाउसेज आते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। पर जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने इस चीज़ को मुद्दा चुनाव में बनाने की कोशिश की, आप सब जानते हैं कि मैं पापा से कितना प्यार करता था और पापा मुझसे कितना प्यार करते थे। और उसके बाद इस बात को कहना कि देखिए पिता की तस्वीर के सामने हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। यकीनन जब आप काम करते हैं, आप अपने दोस्तों, अपने कलीग्स के साथ होते हैं, आप अपने काम करने वाले लोगों के साथ होते हैं, उनके साथ बात करते हैं, बातचीत ऐसी होती है, कोई बातें ऐसी हुई होंगी, स्वाभाविक है कि चेहरे पे कोई मुस्कुराहट आई होगी या किसी ने कुछ कहा होगा। बट इसका ये तात्पर्य निकालना कि इंसान को अपने पिता के जाने का दर्द नहीं है, दुख नहीं है, ये बात मुझे बहुत ज़्यादा दुखी करती है। मतलब मुझे पापा के जाने के बाद भी प्रमाणित करना पड़ रहा है कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ, या वो। और पहला चरण का आज थोड़े देर में जो है इसकी शुरुआत होने जा रही है। मैं बिहार के लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने मत का प्रयोग करें और एक बदलाव के लिए अपना मतदान दें। 15 साल तक इसी सरकार ने नौजवानों को बेरोजगार रखा, किसान को बदहाल किया, मजदूरों से मुंह फेरने का काम किया, एक कारखाना नहीं लगा, पलायन नहीं रुका, गरीबी नहीं मिटी, भूखमरी नहीं मिटी, बल्कि शिक्षा, चिकित्सा सब चौपट हो गया। इसलिए जो लोग मत का प्रयोग करें वो मुद्दे पर ही प्रयोग करें, और बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा आज का बेरोजगारी का है, और मैं कहूँगा कि बदलाव के लिए ज़रूर वोट देने का काम करें। 15 साल में आपने देखा होगा नीतीश कुमार जी जिस प्रकार की बयानबाजी अभी कर रहे हैं, हालांकि जो भी कहे मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में, हमारे लिए तो आशीर्वाद के बराबर है। लेकिन नीतीश जी ने चाहे बाढ़ हो, चमकी बुखार हो, चाहे करोना काल हो, महामारी हो, जिस प्रकार से जनता के लिए सेवा करना चाहिए था, आगे सबसे लीड करना चाहिए था, वहीं देखा गया कि नीतीश कुमार जी ने मुंह मोड़ने का काम किया। तो हमें पूरा विश्वास है, खासतौर पे करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में फर्स्ट टाइम जो वोटर्स हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि अपने वर्तमान को देखते हुए और भविष्य के सुनहरा भविष्य को देखने के लिए आप लोग जो है मत का प्रयोग ये करें। वक्त का आपको भी बहुत लंबे दिनों से इंतजार होगा, क्योंकि मेहनत तो आप भी बहुत कर रहे हैं, आप 12-12, 13-13 रैलियां कर रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि आप जो आपकी जो मेहनत है, जो आप इतनी करें, सफल होंगे? क्योंकि उधर भी एक देखिए, बिल्कुल सफल होंगे, क्योंकि जनता के साथ हम खड़े हैं, और ये लड़ाई सरकार बनाम जनता है, और जनता की जीत होना तय है, और हम इस लड़ाई में जनता के साथ खड़े हैं। आज मेरा कार्यक्रम लगभग 15 जगह है, 15 जगह हमको जाना है, प्रचार करना है। लेकिन जो फर्स्ट फेज में जो हम लोगों ने प्रचार प्रसार किया, जिसकी आज वोटिंग हो रही है, होने जा रही है, उसमें हम इतना ही कहना चाहते हैं कि सब लोग जात और धर्म से ऊपर हट करके मुद्दे पर वोट कर रहे हैं, और लोगों में, खासतौर पे नौजवानों में बड़ी उत्साह है। 71 जगह आज जो कंस्टिट्यूंसी है उसमें वोट हो रही है, तो आप कितने जगह लड़ाई में हैं और सामने वाले को कितना? देखिए, हम कंफर्टेबली मेजॉरिटी में आ रहे हैं, और फर्स्ट फेज एकदम शानदार होने वाला है,
और फर्स्ट फेज के आगाज से जो सेकेंड थर्ड फेज जो है उसका पूरी तरीके से माहौल बन चुका है। महागठबंधन का सरकार बनना तय है, एनडीए का विदाई तय है। एक अंतिम सवाल, क्योंकि आज वोटिंग भी है, लेकिन नीतीश जी बहुत गुस्से में आजकल दिख रहे हैं। वो पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर जिस तरीके से आपके परिवार के बारे में इंडायरेक्टली कहा, या इससे पहले जो आपके पिताजी के बारे में बोला, तो क्या आपको लगता है कि ये सब भी आपको उनको कहीं न कहीं नीतीश जी के लिए ये निगेटिव जा रहा है? देखिए, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। नीतीश जी से लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह के स्तर पे आ जाएंगे, ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे जो इन दिनों नीतीश जी बोला कर रहे हैं। बट फिर भी हमारे अभिभावक हमें गाली दें या कुछ भी कहें, हमारे लिए तो आशीर्वाद के बराबर है। लेकिन जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, पहले कभी नीतीश कुमार जी को ऐसे इतने निचले स्तर पे आकर के भाषा जो प्रयोग कर रहे हैं, लोग कहते हैं, जो विश्लेषण करते हैं, बिहार चुनाव पे हमारी स्पेशल कवरेज लगातार जारी है, लेकिन आगे पहले से पढ़ने इस वक्त की सुर्खियां। बिहार में आज पहले चरण का मतदान, 71 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग। 1086 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में होगी कैद। बिहार चुनाव में दूसरे चरण के लिए दिग्गजों ने झोंकी ताकत। पीएम मोदी आज 3 जगहों पर भरेंगे हुंकार, तो 2 जगहों पर राहुल गांधी करेंगे जनसभाएं। बल्लभगढ़ के निकिता तोमर मर्डर कांड में आरोपी तौसीफ ने कबूला गुनाह, कहा वो किसी और से शादी करने वाली थी इसलिए मारा। सूत्रों के हवाले से खबर। बॉलीवुड ड्रग्स मामले में एक्शन में एनसीबी। दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा के घर से बरामद की गई ड्रग्स, पूछताछ के लिए जारी किया समन। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में जैश का कमांडर ढेर, सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा, ऑपरेशन जारी। और आईपीएल में साहब वार्नर के तूफान के बाद राशिद की फिरकी से दिल्ली पर 88 रनों से जीते सनराइजर्स, प्लेऑफ की रेस में हैदराबाद। और आज बिहार में 71 सीटों के पहले चरण के लिए मतदान होगा और आज 71 सीटों पर लोग वोट डालेंगे। 1086 कुल मतदाता हैं, कुल उम्मीदवार हैं और लगातार तैयारियां हो रही हैं मतदान के लिए। सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। कोरोना काल में तमाम जो सुविधाएं हैं और तमाम जो प्रिकॉशंस हैं उनको फॉलो किया जा रहा है। आप 2 तस्वीरें देख सकते हैं इंडिया न्यूज की टीवी स्क्रीन पर कि चुनाव से ठीक पहले की तैयारियों के लिए कर्मचारी पोलिंग बूथों पर पहुंच गए हैं। साथ ही साथ कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जा रहा है। कुल उम्मीदवार अगर मैं आपको बताऊं तो 166 मैदान में है। कुल मतदाता 2 करोड़ 14 लाख। सबसे बड़ा चुनाव है कोरोना काल का ये पूरी दुनिया में। कुल 31,371 पोलिंग बूथ होंगे जहां पे लोग वोट डालने जाएंगे। नक्सली क्षेत्रों में खास एहतियात बरती गई है, वहां फोर्स तैनात की गई है। कोरोना काल में सभी बूथों पर सैनिटाइजर होंगे, मास्क उपलब्ध रहेंगे, हाथ धोने के लिए साबुन उपलब्ध होगा। 1950 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इसके अलावा दिव्यांग वोटर्स के लिए व्हील चेयर का इंतजाम किया गया है। दिव्यांग वोटर को घर से लाने की जिम्मेदारी भी प्रशासन की होगी। 8 मंत्रियों की किस्मत आज दांव पर लगी है। शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, कृषि मंत्री प्रेम कुमार, ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें देख रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद 71 सीटों के पहले चरण के लिए बिहार में चुनाव मतदान शुरू हो जाएंगे। बिहार में लड़ाई एनडीए बनाम गठबंधन की है, लेकिन अगर आप इस चुनाव को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये लड़ाई त्रिकोणीय नजर आएगी, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में एक और मोर्चा है जो बिहार की दिशा और दशा दोनों बदलने का मादा रखता है। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ओवैसी मायावती को साथ लेकर चुनावी मैदान में है, जो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बिहार के 16 जिलों की 71 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सबकी निगाहें नीतीश कुमार की अगुवाई वाले एनडीए और तेजस्वी की अगुवाई वाले महागठबंधन पर टिकी हैं, लेकिन इन सब के बीच उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में एक और मोर्चा है जो बिहार की दिशा और दशा दोनों बदलने का मादा रखता है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ओवैसी और मायावती को साथ लेकर चुनावी मैदान में हैं।
गरीब लोग दवा के अभाव में, क्योंकि सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं है, दम तोड़ते हैं। भाई और बहनों, सरकारी अस्पताल जब हम लोग दिल्ली में होते हैं, बिहार के गरीब लोग किसी तरह से अपनी जमीन बेचकर कर्ज लेकर दिल्ली जाते हैं इलाज कराने के लिए, और वहां जाकर सरकारी अस्पताल में इलाज कराते हैं। प्राइवेट में अगर करना होता, पैसा होता तो यहां भी करा सकते हैं, और वहां जाकर सरकारी अस्पताल में इलाज कराते। हम आपसे आग्रह करने आए कि दिल्ली के सरकारी अस्पताल में यदि होने के लिए सब कुछ हो सकता है, लेकिन नहीं किया नीतीश कुमार। अगर बिहार में वोट प्रतिशत जरा भी इधर उधर हुआ तो कुशवाहा किंग मेकर की भूमिका में नजर आ सकते हैं। तो ये जेल को खाली करके इतना इकट्ठा के लिए कर दिया है कि आप उसी को अगर बांट दीजिए लोगों में, तो 10 लाख या 20 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा। इसके लिए नहीं सत्ता दी जाती है, इसके लिए नहीं वोट दिया जाता। भाइयों और बहनों, 15 साल उनका और 15 साल इनका, 30 साल क्या मिला बिहार के लोग? नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, मजदूरों को कोई काम धंधा बिहार की। उपेंद्र कुशवाहा का दावा है कि एनडीए की जीत के बाद भी वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। इसके पीछे कुशवाहा का एक पूरा गणित है। सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई, सरकारी अस्पताल में अच्छा इलाज का इंतजाम, नौजवानों मजदूरों को बाहर रोजी रोटी की तलाश में नहीं जाना पड़ेगा, इसी धरती पर हर तरह का इंतजाम होगा। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि सब लोग मिलकर एक बार ताक कर दीजिए। आपने बहुत दिया उन लोगों को, एक बार 5 साल के लिए दीजिए। और मतदान से ठीक पहले गिरिराज सिंह मंदिर में भगवान के सामने पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं, और वो ये दुआ कर रहे होंगे कि बीजेपी इस बार बड़े बहुमत से आए। और आज 71 सीटों पर वोटिंग होगी। पहले चरण का मतदान है आज बिहार में, और सुरक्षा के तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगातार इंडिया न्यूज पर बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको चप्पे चप्पे की सीट के बारे में पूरी डिटेल बता रहे हैं। बिहार में आज पहले चरण का मतदान, 71 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग। 1086 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में होगी कैद। बिहार चुनाव में दूसरे चरण के लिए दिग्गजों ने झोंकी ताकत। पीएम मोदी आज 3 जगहों पर भरेंगे हुंकार, तो जगहों पर राहुल गांधी करेंगे जनसभाएं। बल्लभगढ़ के निकिता तोमर मर्डर कांड में आरोपी तौसीफ ने कबूला गुनाह, कहा वो किसी और से करने वाली थी शादी, इसलिए मारा। सूत्रों के हवाले से खबर। बॉलीवुड ड्रग्स मामले में एक्शन में एनसीबी। दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा के घर से बरामद की गई ड्रग्स, पूछताछ के लिए जारी किया समय। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में जैश कमांडर समेत 2 आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा, ऑपरेशन जारी। आईपीएल में साहब वार्नर के तूफान के बाद राशिद की फिरकी से दिल्ली हुई पस्त। 88 रनों से जीते सनराइजर्स, प्लेऑफ की रेस में हैदराबाद। में 16 जिलों की 71 सीटों पर बिहार की जनता अब से ठीक कुछ देर बाद अपना वोट डालेगी। कोरोना काल में यह पहला चुनाव होगा, और कोरोना संकट की छाप इस चुनाव में पूरी तरह से नजर आएगी। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इंडिया न्यूज पर आज सुबह से लगातार हम आपको बिहार चुनाव पर पूरी अपडेट दे रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें आ रही हैं। चुनाव में सिर्फ 20 से 25 मिनट का वक्त बचा हुआ है, और उससे पहले बूथ तैयार किए जा रहे हैं। 1066 उम्मीदवारों की किस्मत आज दांव पर लगी है। 71 सीटों पर वोटिंग की जाएगी। कुल 31,371 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं पहले फेज के लिए, जिसमें बड़े दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। कोरोना काल में सभी बूथों पर सैनिटाइजर रखे जाएंगे, मास्क का इंतजाम किया जाएगा, हाथ धोने के लिए साबुन होगा। साथ ही 1950 हेल्पलाइन भी जारी की गई है। और वोटिंग से पहले गिरिराज सिंह ने क्या कहा, यह आपको सुनवाते हैं। देखिए, मतदान लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, और एक मत का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है।
चाहे राष्ट्रपति हों या कोई सरकारी सेवक हो, चाहे राजा हो या रंक हो, एक ही मत है। इसलिए सभी मतदाता अपने मत का प्रयोग करें। ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है और ये पर्व मोदी जैसे लोगों को, जो चाय बेचने वाला, उसको प्रधानमंत्री बना दिया। कर्पूरी ठाकुर जननायक हो गए। तो ये मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सबों को आना चाहिए। मैं जब भी होता है, चाहे अपने खुद चुनाव लड़ूं, तो यहाँ वोट डालने के बाद ही अपनी कंस्टिट्यूंसी जाता हूँ। मतदान को आपने वापसी से जुड़ा, पूजा से जोड़ा और शुरुआत की आपने पूजा से, मंदिर आकर के। ये सनातन धर्म में लोगों के अंदर भाव है, हे माँ राजराजेश्वरी, हमें ये केवल सुख संपत्ति ना दें बल्कि सद्विचार भी दें और ये राज्य सुखमय रहे, कल्याण हो गरीबों का। जब इन्हीं से तो मांगता हूँ। सब लोग तो यहीं आते हैं, चाहे किसी धर्म का हो। कोई मस्जिद जाता, कोई गिरजाघर जाता, हम मंदिर आते। बिहार चुनाव के दौरान केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद काफी सक्रिय हैं और लगातार बीजेपी और एनडीए की जीत के दावे कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने एक बार फिर बिहार की जनता से रोजगार का वादा किया है और एनडीए सरकार में विकास का वादा दोहराया है। साथ ही रविशंकर प्रसाद ने एलजेपी को एनडीए का साथी बताया, जो बेहद चौंकाने वाला था। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी हैं। रविशंकर जी, यहाँ पर मुद्दा क्या है? मुद्दा है विकास, मुद्दा है शांति। नीतीश कुमार की अगुवाई में जो बिहार में काम हुआ है, लोगों ने देखा है। गांव में बिजली मैं पूछता हूँ, गांव में सड़क है, लोग बोलते हैं हाँ। ये कोरोना में अनाज पहुंचा के लोग बोलते हैं हाँ। तेजस्वी कर रहे हैं कि 10 लाख नौकरी देंगे, कहाँ से देंगे? देखिए, उनके 15 साल में सिर्फ 5 लाख लोगों को नौकरी मिली और नीतीश कुमार की सरकार में 6 लाख 15 साल में, 3 लाख नियुक्ति शिक्षकों की। अभी हम लोग आईटी में 5 लाख को पूरा आईटी हब बनाएंगे। कौन काम करके दिखाता है? वो झूठे वादे करते हैं, हम डिलीवर करते हैं। अंतर है। एक जो है ये लोजपा जो है, आपको क्या लगता है कि एनडीए मजबूत है? जदयू, भाजपा, मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी और हम पार्टी। बस 10 नवंबर का रिजल्ट क्या आपके लिए? निर्णायक प्रामाणिक विजय। केंद्रीय मंत्री, ये साफ तौर पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, जिनका देख सकते हैं कि अभी जो है यहाँ से प्रचार करके निकले हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर से दूसरी रैली के लिए निकलते हुए, और इनका साफ तौर पर दावा है कि जो 10 नवंबर का जो परिणाम आएगा वो एनडीए के लिए जो है शुभ संकेत होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान अब से कुछ देर बाद शुरू होगा और मैं गया विधानसभा क्षेत्र के गया कॉलेज के बूथ पर हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि पूरी तौर पर जो सुरक्षा के प्रतिबंध जो हैं पूरी कर लिए गए हैं। मतदान की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और यहाँ पर मैं एक चीज दिखाना चाहूँगा कि जो मॉक ड्रिल है, वो मॉक ड्रिल जो है ये कार्य किया जा रहा है। मैडम ये बताइए, मॉक ड्रिल आपने किया? हाँ, मॉक पोल हो चुका है। मेरे यहाँ 28 कैंडिडेट है, सारे लोगों का मॉक पोल हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मॉक ड्रिल की प्रक्रिया जो है वो पूरी की जा रही है और मतदान कर्मी जो हैं पूरी तौर पर तैयारी वे यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गया जो शहर विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहले आप देखिए कि ये जो है ईवीएम है और ईवीएम में जो है यहाँ पर 28 उम्मीदवार जो हैं यहाँ अपने किस्मत आजमा रहे हैं और बूथों पर जो है कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बूथों पर थर्मामीटर से मतदाताओं के शरीर के तापमान की जांच की जाएगी। सैनिटाइजर, इनको हाथ सैनिटाइज कराए जाएंगे जो मतदाता हैं, और इसके बाद दाएं हाथ का ग्लव्स देकर मतदान के अवसर प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मास्क की व्यवस्था की गई है और केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान यहाँ पर सुरक्षा में यहाँ पर तैनात हैं। सभी जो बूथ पर केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान तैनात रहेंगे और पहले चरण के चुनाव को लेकर सभी मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। चुनाव को लेकर केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्स की 483 कंपनियों को तैनात किया गया है। तो ये दृश्य है गया कॉलेज मतदान केंद्र का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तौर पर ये मतदान केंद्र को सजाया गया है बैलून से, और यहाँ पर आप पिंक कलर देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पर मतदाता अपने मत का प्रयोग करने आएंगे तो उन्हें अलग अहसास कराया जाए, इसको लेकर पूरी तौर पर जो स्थानीय प्रशासन है इसकी व्यवस्था की है। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान को लेकर स्थानीय प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, गया कॉलेज, बिहार। और बिहार में पहले चरण के लिए 71 सीटों पर आज वोटिंग होने जा रही है। कुछ ही देर में वोटिंग का काम शुरू हो जाएगा। तमाम पोलिंग बूथों पर इंतजाम कर लिए गए, सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, अधिकारी आ गए हैं। बैलेट बॉक्स की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये सीधी तस्वीर इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है। पोलिंग बूथ की तैयारियां पूरी हो गई हैं और अब से कुछ ही देर बाद मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। वोटिंग का काम शुरू हो जाएगा। 71 सीटों पर पहले फेज के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 166 उम्मीदवारों की किस्मत आज दांव पर लगी हुई है। कुल 2 करोड़ 14 लाख मतदाता आज वोट डालने वाले हैं। अगर पोलिंग बूथों की बात करें तो 31,371 पोलिंग बूथ हैं जिस पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है। नक्सल इलाके जहां पे खतरा ज्यादा है वहां पे सुरक्षा कर्मियों की तादाद संख्या बढ़ा दी गई है। और अब से कुछ ही देर में आज 71 सीटों के पहले चरण के लिए वोटिंग का काम शुरू हो जाएगा। इंडिया न्यूज लगातार आपको बिहार विधानसभा चुनाव की हर एक तस्वीर दिखाने और बताने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आप इंडिया न्यूज पर देखेंगे। बिहार में पहले चरण के मतदान का काम अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा और कई बड़े दिग्गज हैं जिनकी किस्मत दांव पे है। नीतीश कुमार के 8 बड़े मंत्री हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा और लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लगातार हर पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पोलिंग बूथों पे ग्लव्स का इस्तेमाल होगा। सुरक्षा के लिहाज से, कोरोना की सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम किए गए हैं। किसी भी तरह का इन्फेक्शन न हो, किसी भी तरह का संक्रमण न हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने खास एहतियात बरते हैं। लोगों को ग्लव्स दिए जाएंगे, वोटिंग से पहले मास्क दिए जाएंगे लगाने के लिए। साथ ही साथ हर पोलिंग बूथ पर सैनिटाइजर होगा ताकि सभी को सैनिटाइज किया जा सके, किसी भी तरह के इन्फेक्शन का खतरा ना हो, क्योंकि कोरोना काल में ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है। और कुछ ही देर में अब वोटिंग का काम शुरू होने जा रहा है। 71 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। थोड़ी देर में वोटिंग का काम शुरू हो जाएगा। मतदाता कुछ ही वक्त के बाद फैसला करेंगे। 16 जिलों की 71 सीटों पर मतदान होगा और कुछ ही देर बाद मतदाता फैसला करेंगे कि किसको वो कुर्सी पर बिठाना चाहते हैं। 71 सीटों पर होगा मतदान। 8 मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगी है जिनमें शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा हैं, कृषि मंत्री प्रेम कुमार हैं, ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अजय कुमार सिंह हैं, राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल शामिल है। कुछ ही देर बाद वोटिंग का काम शुरू हो जाएगा। इस वक्त 6:40 हो रहे हैं। सिर्फ 20 मिनट बाद मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। और ये सीधी रुख करते हैं गया में, जहां हमारे सहयोगी राकेश कुमार सिंह मौजूद हैं और उनसे लेते हैं ताजा अपडेट। आखिर किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह के इंतजाम किए गए। कुछ ही देर बाद वोटिंग होने वाली है। राकेश, देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान अब से कुछ देर बाद शुरू होगा और मैं गया कॉलेज मतदान केंद्र में हूं। ये आधुनिक मतदान केंद्र है और कोरोना काल में ये पहला चुनाव भारत में हो रहा है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर सैनिटाइजर की व्यवस्था है, मास्क की व्यवस्था है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखते हैं कि चस्पा किया गया है
कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पर लोग जो हैं अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मतदान केंद्र में जो महिलाएं ही इसको संचालित करेंगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये महिलाएं ही संचालित करेंगी जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि महिला इस बूथ को संचालित करेंगी। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर जो 28 उम्मीदवार जो हैं यहाँ से लड़ रहे हैं और जो मुख्य मुकाबला है यहाँ पर वो एनडीए के यानी बीजेपी के ओर से डॉक्टर प्रेम कुमार जो कि नीतीश सरकार में मंत्री हैं वे यहाँ से लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ महागठबंधन से कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ से लड़ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ की महिला टुकड़ी को यहाँ पर तैनात किया गया है और इस जो बूथ है उसको पूरी तौर पर सजाया गया है। आप देख सकते हैं कि बैलून से साथ ही साथ पिंक और वाइट कलर से यहाँ पर सजाया गया है और यहाँ पर कुर्सी की भी बैठने की व्यवस्था की गई है, सोशल डिस्टेंसिंग। और मेरी बाईं ओर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यहाँ पर थर्मामीटर के जरिए जो है यहाँ पर जांच किया जाएगा जो यहाँ पर मतदाता आएंगे। तो पूरी तैयारी जो है कोरोना को लेकर यहाँ पर की गई है कि आखिरकार जो मतदान अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। मॉक ड्रिल पूरी कर ली गई है और कुछ ही देर में यहाँ पर जैसे ही मतदाता यहाँ पर पहुँचना शुरू होंगे उसके बाद यहाँ मतदान की प्रक्रिया 7 बजे से शुरू हो जाएगी। राकेश, एक बात बताइए, बिहार में इस वक्त गया सीट पे किस तरह का रुख है? जनता क्या चाहती है? क्योंकि लगातार ऐसी खबरें आ रही थी कि नीतीश सरकार के कामकाज से जनता परेशान है, नाराज है, नाखुश है। तो गया सीट पर किस तरह की हवा देख रहे हैं आप? देखिए, जैसा कि अमूमन आप देखते रहे हैं कि जो शहरी विधानसभा क्षेत्र में शहर में खासतौर पर बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है। ये जरूर है कि डॉक्टर प्रेम कुमार 30 वर्षों से लगातार जो हैं गया विधानसभा क्षेत्र से वे प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, लेकिन इस बार थोड़ा उनके खिलाफ गुस्सा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात और चौंकाने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि, जैसा कि पिछले 3 दिनों से मैं देख रहा हूं, लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूत करना है। तो ये एक जो फायदा यहाँ पर उम्मीदवार को मिल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि का, तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो स्थानीय सरकार है यानी नीतीश सरकार, भले ही जो है बुनियादी आवश्यकताओं को लेकर थोड़ी नाराजगी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि जो है सभी चीजों पर भारी पड़ती दिख रही है। राकेश, आप नजर बना रखिए, दोबारा आपके पास आएंगे इस अपडेट के लिए। और आपको बता दें कि 71 सीटों के लिए कुछ ही देर में वोटिंग का काम शुरू हो जाएगा। कुल 166 मतदाता है जिनकी किस्मत दांव पर लगी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पोलिंग बूथों को सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना काल में ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है और तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं क्योंकि सरकार चाहती है, चुनाव आयोग चाहता है कि इस दौरान किसी को इन्फेक्शन ना हो। कुल 166 उम्मीदवारों की किस्मत आज दांव पर है। 2 करोड़ 14 लाख मतदाता आज अपने मत का इस्तेमाल करने वाले हैं। कुल पोलिंग बूथों की संख्या अगर मैं आपको बताऊं, 31,371 पोलिंग बूथ हैं जहां पे वोट डाले जाएंगे। इस वक्त 6:46 हो रहे हैं। अब से ठीक 15 मिनट बाद बिहार के लोग अपने मतदान का इस्तेमाल करेंगे और किसकी ताजपोशी इस बार होगी इसका फैसला बहुत जल्द होगा। 10 तारीख को चुनाव की गिनती है। आज पहले चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। कुल 71 सीटें हैं जिसपे मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करने वाले। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ये गया से आ रही हैं तस्वीरें जिसमें आप देख सकते हैं पोलिंग बूथों को लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है। मास्क रखे गए हैं, सैनिटाइजर रखे गए हैं और वोटिंग से पहले मतदाता को ग्लव्स दिए जाएंगे अपने बैलेट का इस्तेमाल करने से पहले। और एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जिसका जो नंबर है 1950। इसके अलावा दिव्यांगों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, उनको पिक और ड्रॉप प्रशासन की ओर से मिलेगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सैनिटाइज किया जा रहा है पोलिंग बूथ को और अब से कुछ ही देर बाद पोलिंग का काम शुरू हो जाएगा। इस पर 8 बड़े मंत्री हैं नीतीश सरकार के जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। तस्वीरें लगातार, इंडिया न्यूज लगातार बिहार चुनाव पर सबसे बड़ी कवरेज आपको दिखा रहा है। हर सीट, हर मुद्दा, हर एनालिसिस हम आपको बताएंगे।
तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार हम आपको हर एक अपडेट दे रहे हैं बिहार चुनाव से जुड़ी। बिहार में चुनाव है लेकिन इसकी सरगर्मियां मुंबई में तेज हो रही हैं। यूं तो लिट्टी चोखा बिहार का विशुद्ध पकवान है, लेकिन इसकी एक अलग ही महक आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। अब बिहार में चुनाव है तो लोग यहां लिट्टी चोखा खाते खाते बिहार चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं। मोदी, नीतीश के साथ यहां तेजस्वी को भी जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। मुंबई के बिहारी लोगों को एक ही शिकायत है, 15 साल के नीतीश राज में बेरोजगारी के कारण उनको अपना घर छोड़कर नौकरी धंधे की तलाश में मुंबई आना पड़ा है। माहौल है और इस चुनाव में अगर बाटी चोखा के साथ में अगर हम चुनाव की चर्चा ना करें तो ये मान लो कि जितने भी बिहार के लोग हैं वो नाराज हो जाएंगे। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में जो है लोग बाटी चोखा खाना काफी पसंद करते हैं। लोग यहाँ पर है, मुंबई के लोग यहाँ पर है, हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बिहार में चुनाव में क्या लग रहा है, इस बार कौन जीतेगा? नीतीश सर। क्यों लग रहा है? उन्होंने अच्छा काम किया है इस बार बिहार में। बाढ़ पीड़ित बीच में बाढ़ आया था तो उनके लिए भी अच्छा काम किए हैं नीतीश सर जी ने, और बहुत से काम किए हैं। लेकिन आपको लगता है कि युवा लोग जो है नीतीश को वोट करेंगे? जहाँ तक वो देखा जाए तो करेंगे, मेरे हिसाब से करेंगे। तेजस्वी की रैली में भी बहुत लोग आ रहे हैं। तेजस्वी जी सिर्फ राजनीति करते हैं, काम कुछ नहीं उनका सामने आता है। और उनके पिताजी का तो आप सब मीडिया में सब लोग जानते हैं कि उनका काम कैसा रहता है। लेकिन इस हिसाब से, जिस हिसाब से नीतीश जी काम किए हैं बिहार में, ये बहुत अच्छा काम किए हैं। और भी लोग हमारे साथ में, ये बताइए कि जो है लोग कितने बाटी चोखा पसंद करते हैं मुंबई के लोग? 80% लोग बाटी चोखा पसंद करते हैं, यूपी वाले। हाँ, और बिहार के लोग ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर भी तो बहुत आते हैं खाने के लिए। हाँ, बहुत जन आते हैं, ऑटो वाले, रिक्शे वाले। जिस पर आपको मतदान करना है 33 नंबर, वो बूथ का ईवीएम खराब हो गया है। मैंने अधिकारियों से निवेदन किया हूं कि आखिर क्या कारण है, आप देख करके चले और फिर यहां शुरू नहीं हुआ कि खराब हो गया। इससे मतदाता भाइयों को दिक्कत होती है, हमें भी दिक्कत हो रही है। कितना ये है, आज तक आप जिस बूथ पर देते आ रहे हैं कि काफी सेंसिटिव, काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन उस बूथ का ईवीएम खराब होना, अब ये स्वाभाविक है। मतदाता के हैसियत से मुझे तकलीफ है कि बूथ की सिलसिला शुरू नहीं हुई, कर्म शुरू नहीं हुआ, मतदान शुरू नहीं हुआ कि मशीन खराब हो गया। ये अधिकारियों को देखना चाहिए, जांच करनी चाहिए। थोड़ा सा बिहार की राजनीति पे आ जाते हैं। बिहार की राजनीति में आखिर हो क्या रहा है? बदजुबानी शुरू हो गई है अब तो। इस वक्त की बड़ी खबर, कुछ ही देर में वोटिंग का काम शुरू हो जाएगा। 71 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आज पहले चरण का मतदान है। 1086 उम्मीदवारों की किस्मत आज दांव पर लगी है। 16 जिलों की 71 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे। इंडिया न्यूज लगातार बिहार चुनाव पर आपको बड़ी कवरेज दिखा रहा है। हर सीट का एनालिसिस हम आपको बताएंगे। एक बड़ा पैनल आज पूरे दिन इंडिया न्यूज पर होगा जो आपको हर सीट के बारे में समझाएगा, बताएगा और यह भी समझाएगा कि आखिर किसकी सरकार बनने वाली है, बिहार में हवा का रुख किस तरफ है। एक बड़ा पैनल आज पूरे दिन होगा। इंडिया न्यूज लगातार आपको बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी कवरेज लगातार दिखा रहा है। कुछ ही देर में वोटिंग का काम शुरू हो जाएगा। इस वक्त घड़ी में 6:51 हो रहे हैं। सिर्फ 8 मिनट बाद वोटर अपने मतदान का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। 71 विधानसभा सीटों पर 8 मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगी है। इंडिया न्यूज लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहा है बिहार चुनाव से जुड़ी हुई। कोरोना काल में खास एहतियात बरता गया है। हर पोलिंग बूथ पर सैनिटाइजर रखे जाएंगे, मास्क रखे जाएंगे और लोगों को उचित दूरी बनाकर वोट करने की हिदायत दी गई है। दिव्यांग वोटर्स के लिए इस बार चुनाव आयोग ने खास व्यवस्था की है। उनको घर से पिक और ड्रॉप किया जाएगा। जिन लोगों का टेम्परेचर ज्यादा होगा, बुखार होगा, उनको वोटिंग के आखिरी वक्त में, आखिरी घंटे में उनको वोटिंग करने की परमिशन मिलेगी। बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। अब से कुछ ही देर बाद मतदाता अपने वोटों का इस्तेमाल करने वाले हैं। 71 सीटों पर मतदान का काम होगा। आज बिहार में पहले चरण की वोटिंग है और इंडिया न्यूज लगातार आपको बिहार चुनावों से जुड़ी बड़ी खबरें दिखा रहा है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। 16 जिलों की 71 सीटों पर आज मतदान होगा।
कुल उम्मीदवार 1066 हैं जिनकी किस्मत का फैसला होना है। कुल मतदाता 2 करोड़ 14 लाख हैं। दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है कोरोना काल में, और चुनाव आयोग ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं। हर पोलिंग बूथ पर सैनिटाइजर रखे गए हैं, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया गया है, सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। वो इलाके जो नक्सल प्रभावित हैं वहां पे एक्स्ट्रा फोर्स तैनात की गई है ताकि किसी भी तरह की दिक्कत, कोई घटना पेश आए तो वहां पे उसको कंट्रोल किया जा सके। बिहार चुनाव पर बड़ी कवरेज इंडिया न्यूज पर लगातार जारी है। और गिरिराज सिंह के मतदान के लखीसराय में खबर आ रही है कि वहां ईवीएम खराब हो गया है। अभी वोटिंग का काम शुरू भी नहीं हुआ लेकिन ईवीएम खराब होने की खबरें आनी शुरू हुई। गिरिराज सिंह चुनाव से ठीक पहले मंदिर पहुंचे और उन्होंने वहां पूजा पाठ किया। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। गिरिराज सिंह के मतदान केंद्र की ईवीएम खराब हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी आ रही है। लखीसराय मतदान केंद्र है जहां पे गिरिराज सिंह वोट करने गए थे, वहां पे ईवीएम खराब है। वोटिंग से पहले ईवीएम में कुछ खराबी आई है। लखीसराय वो मतदान केंद्र जहां की ईवीएम में दिक्कत की खबर आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार। ये देखिए पोलिंग बूथ पर पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। गिरिराज सिंह मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। वोटिंग से कुछ देर पहले की तस्वीरें इंडिया न्यूज पे आप देख रहे हैं। गिरिराज सिंह मंदिर पहुंचे और मतदान से ठीक पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन खबर यह आ रही है कि लखीसराय के उनके मतदान केंद्र पर ईवीएम मशीन खराब हो गई। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तस्वीर में आप गिरिराज सिंह को देख सकते हैं पूजा करते हुए, दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सैनिटाइज किया जा रहा है पोलिंग बूथ को। और आज 71 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले चरण का मतदान है आज। कुल 8 बड़े मंत्री हैं जिनकी किस्मत का फैसला होना है। कुल उम्मीदवार 1066 हैं। मतदाताओं की संख्या बताएं अगर आपको तो 2 करोड़ 14 लाख मतदाता हैं जो आज वोट करने वाले हैं। पहले चरण में बिहार की 71 सीटों पर, 71 विधानसभा सीटों पर मतदान का काम शुरू हो जाएगा। कुछ ही देर में घड़ी बता रही है कि इस वक्त 6:54 हो रहे हैं। सिर्फ 6 मिनट और बचे हैं। 6 मिनट के बाद वोटिंग का काम शुरू हो जाएगा। बिहार के 71 विधानसभा सीटों पर वोटिंग का काम होगा। नक्सल इलाकों में खास एहतियात बरते गए हैं। 1066 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा।